Hello students, welcome to my channel. Today I am going to explain you class 9th English worksheet number 25. आज की जो वर्कशीट है इसमें आपको पैसेज दिया गया है, कम्प्रीहेंशन पैसेज है। द एडवेंचर ऑफ टोटो आपकी लिटरेचर की जो बुक है मोमेंट, उस बुक का आपका सेकंड चैप्टर है और उसके आपको पैसेज दिया गया है और उससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर की समरी पढ़नी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक वीडियो है द एडवेंचर ऑफ टोटो के नाम से, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वर्कशीट की तरफ। द एडवेंचर ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। जो एडवेंचर ऑफ टोटो है ये आपका चैप्टर स्टोरी है एक मॉन्की की, और मॉन्की बहुत ज़्यादा नॉटी, एक बहुत ही शरारती बंदर की कहानी है और इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जो हैं वो इंडियन इंग्लिश राइटर हैं और ये बच्चों के साहित्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द ऑथर्स ग्रैंडफादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। जो ऑथर के ग्रैंडफादर थे, जब ये ऑथर जो रस्किन बॉन्ड जब ये छोटे बच्चे थे तो उस टाइम इनके जो दादाजी थे उनको एनिमल्स रखने का बहुत शौक था। He had his private zoo in which he kept a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and a goat. और उन्होंने अपने घर में ही एक प्राइवेट जू, एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा था जिसमें उन्होंने एक टॉर्टोइज रखा था और रैबिट का जोड़ा और एक स्क्वेरल गिलहरी और एक बकरी रख रखी थी। वंस ही बॉट टोटो अ बेबी मॉन्की फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। एक दिन क्या हुआ, जो दादाजी थे वो टोटो को ले आए। टोटो कौन था? ए बेबी मॉन्की, एक छोटा सा बच्चा था बंदर का, और टोंगा ड्राइवर से उन्होंने उसे 5 रुपये में ख़रीदा था। ही वॉज अ प्रेटी मॉन्की बट वॉज वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग। जो टोटो था ये बहुत ही प्रेटी मॉन्की था, बहुत सुंदर मॉन्की था, वो बहुत प्यारा लगता था देखने में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरारती था और डिस्टर्बिंग था। वो हमेशा परेशान करता था दूसरों को। वैसे तो मॉन्कीज़ आपको पता ही है, मॉन्कीज़ तो होते ही हैं वो बहुत ज़्यादा नोटी। Author's grandmother always fused whenever grandfather brought some new animals or bird. अब जो दादी जी थी, ऑथर की जो रस्किन बॉन्ड की जो दादी जी थी, वो हमेशा फ्यूज्ड, बहुत परेशान, बहुत गुस्से में आ जाती थी जब भी दादाजी कोई नया एनिमल या कोई पक्षी, कोई जानवर या कोई पक्षी अपने जू में लेकर आते थे। फॉर दिस रीज़न टोटोज अराइवल वॉज केप्ट अ सीक्रेट। इसलिए टोटो का आना बहुत सीक्रेट रखा गया था, उसको छुपा कर रखा गया था दादी जी से। वन डे ग्रैंडफादर हैड टू लीव फॉर देहरादून। बेटा यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको ठीक करना है। आपका जो ये चैप्टर है उसमें देहरादून नहीं है, उसमें सहारनपुर है। जो दादाजी हैं वो सहारनपुर लेकर गए थे मॉन्की को, तो ये करेक्शन कर लीजिए आप। फॉर सम वर्क सो ही टुक टोटो अलोंग इन अ कैनवास किट बैग। और जो दादाजी थे वो मॉन्की को कैनवास के एक बैग में, एक बहुत ही मजबूत एक स्ट्रॉन्ग बैग बनवाया उन्होंने, और उसमें रखकर दादाजी टोटो को सहारनपुर लेकर गए थे। ऑन द वे ही पॉक्ड हिज हेड आउट फ्रॉम द बैग एंड केम टू द नोटिस ऑफ द टिकट कलेक्टर। अब उन्होंने जैसे ही जो दादाजी थे वो रेलवे स्टेशन पर उतरे तो क्या हुआ, जो टोटो था उसने अपना जो सिर था वो बाहर निकाला बैग में से, और टिकट कलेक्टर ने उसको देख लिया और दादाजी को उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, उसको किराया देना पड़ा दादाजी को उसके लिए। और किराया कितना दिया? पे 3 रुपीज़ एज अ फ़ाइन, एक फ़ाइन के तौर पर उन्होंने 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा टिकट कलेक्टर को दिए। When Toto was finally accepted in a home, he was given a comfortable home in the stable. अब जब दादाजी ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था, दादाजी ने भी, और टोटो को एक कमरा दिया गया था स्टेबल। स्टेबल होता है जहाँ पर घोड़े और या फिर जानवरों को रखा जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही कंफर्टेबल होम मिल गया था टोटो को। देयर ही कैप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डोंकी। अब वहाँ पर एक फैमिली का डोंकी था, उसका नाम था नाना। तो यहाँ पर जो टोटो जी थे वो हमारे नाना को बहुत परेशान करने लगे। ही एन्जॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग। अब जब सर्दियों का टाइम आया, सर्दियों की शाम के समय में जो हमारे
टोटो जी हैं उनको पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता था, और पानी भी कैसा, गर्म पानी, वार्म वाटर। वो गर्म पानी में नहाना सीख गए थे। Whenever he went to take bath, he checked the temperature of water first, then took bath, and as he had seen grandfather doing so. अब जो ये टोटो हैं ये टेम्परेचर को देख लिया करते थे, पानी का टेम्परेचर चेक किया करते थे कि पानी कितना गर्म है। नहाने से पहले वो ये उंगली डालकर, उसमें हाथ डालकर चेक करते थे कि पानी कितना गर्म है। और उसके बाद जो टोटो थे, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको ठीक करना पड़ेगा। टोटो ने नहाना किससे सीखा था? राइटर से। जैसे राइटर जो नहाते थे तो ऐसे ही टोटो ने भी नहाना सीखा था। ही वॉज ऑलवेज अप टू सम और द अदर मिसचीफ। अब ये जो टोटो जी थे ये हमेशा कुछ ना कुछ मिसचीफ, कुछ ना कुछ शरारत करते रहते थे। ही टोर द कर्टेन्स, क्लोथ्स, वॉलपेपर्स एंड ब्रोक द डिशेज। टोटो उन्होंने क्या किया, जो कर्टेन्स थे, पर्दे थे, उनको फाड़ दिया था, घर के कपड़े फाड़ दिए थे, दीवारों पे जो वॉलपेपर्स लगे थे उनको फाड़ दिया था, और जो डिशेस रखने की जो प्लेट्स होती थी उनको भी फाड़ दिया था। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट। टोटो एक ऐसा पेट नहीं था, दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। वो एक ऐसा जानवर नहीं था जिसको वो लंबे समय तक अपने घर पर रख सकते थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, बहुत शरारतें करता था और बहुत ज़्यादा सामान तोड़ता था। और दादाजी जो थे वो इतने वेल टू डू नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे कि वो उसकी इन शरारतों को अफोर्ड कर पाते, वो उसको सहन नहीं कर पाते थे इतनी, और उसको वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, वो इतने अमीर नहीं थे। फाइनली ग्रैंडफादर रिटर्न हिम टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। तो अंत में दादाजी जो थे उन्होंने टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर को वापस कर दिया जिससे वो उसे ख़रीद कर लाए थे। और कितने रुपीज़ में वापस किया? 3 रुपीज़ में। ख़रीद कर कितने में लाए थे? 5 रुपीज़ में। तो दादाजी ने 5 रुपीज़ में उसको ख़रीदा और 3 रुपीज़ में उसको वापस वहीं पर भेज दिया। तो ये आपका पैसेज था, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो। आपका जो ये चैप्टर है एडवेंचर ऑफ टोटो, इसके ऑथर कौन है? अभी हमने बताया आपको, रस्किन बॉन्ड। टोटो वॉज अ प्रेटी मॉन्की बिकॉज ही। टोटो जो था वो एक बहुत ही प्रेटी मॉन्की था। क्यों? वॉज अट्रैक्टिव, हैज़ ब्राइट आइज, हैड पर्ली वाइट टीथ, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके पास ये तीनों ही क्वालिटीज़ थी। वो बहुत अट्रैक्टिव था, देखने में बहुत आकर्षक था, उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, और उसके जो टीथ थे बिल्कुल वाइट, पर्ली, बिल्कुल वाइट कलर के, मोतियों की तरह उसके दांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रैंडफादर टुक टोटो विथ होम हिम टू डैश इन अ डैश। तो आपको बताना है कि दादाजी टोटो को कहाँ लेकर गए और किस में लेकर गए। तो मैंने आपको बताया, आपका फोर्थ आंसर है, क्योंकि आपके चैप्टर में यहाँ पर देहरादून और कैनवास बैग दिया गया है। तो वैसे राइट आंसर आपका सहारनपुर और कैनवास बैग यहाँ पर आपके फिलअप में आना चाहिए। When Toto got accepted, he was placed along with Nana, the family donkey in a। तो जब दादाजी और उसकी फैमिली ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था, दादाजी ने भी उसको अपना लिया था, तो उसको नाना के साथ रखा गया। कहाँ रखा गया था? कैनल में, डैन में, स्टेबल में, या पेन में? तो कहाँ रखा था? स्टेबल में। टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ही वेंट टू टेक बाथ। टोटो टेम्परेचर को चेक किया करता था पानी का जब वो नहाने जाता था। तो आपका इसमें क्या आएगा? चेक्ड। नेक्स्ट है आपका, वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस क्यों कर दिया था? फर्स्ट रीज़न इज दे वर नॉट वेल टू डू, टोटो ब्रॉक डिशेज, टोटो टोर कर्टेन्स और क्लोथ्स, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो सारी ही शरारतें किया करता था। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर। तो आपका आंसर होगा लॉन्ग, कीप फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट वुड यू हैव डन इन विथ टोटो इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप क्या करते अगर दादाजी की जगह आप होते? तो टोटो के साथ आप क्या करते? केप्ट हिम, उसको अपने पास रख लेते, सोल्ड हिम, उसको बेच देते, या नेवर बॉट हिम, उसको कभी खरीदते ही नहीं, सेंड हिम टू अ जू, या फिर उसको जू में भेज देते। तो ये आपकी चॉइस है, आपको इसमें अपने आप आंसर देना है।
नेक्स्ट है टोटो वॉज मिस्चीवियस मॉन्की बट देन शुड वी सेल और लीव द एनिमल्स इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, इट इज़ एथिकल टू डू सो। अब जो टोटो था बहुत ही शरारती बंदर था, तो अगर कोई जानवर शरारती है तो क्या हमें उसे बेच देना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए अगर हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते? तो क्या ये एथिकली मतलब नैतिक रूप से, क्या एक नैतिक रूप से ये करना सही होगा? तो आप बताइए आपका आंसर क्या होगा? नो, येस, मे बी या एनी अदर। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप अपनी चॉइस से इनके आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।